हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम डेली कर रहे हैं 5 वोकेब, 5 वन वर्ड और 5 ही फ्रेजेस। तो आज का 5 वोकेब ये रहा बोर्ड स्क्रीन पे। फर्स्ट आपका वोकेब है डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन का मतलब होता है निराशा या मोहभंग करना, डिसअपॉइंटमेंट करना। इसको याद करने का तरीका होगा डिसइल्यूजन। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब कोई झगड़ा में लूझ गया, यानी कोई झगड़ा में ये जाकर के शामिल हो गया, उसके बाद उस झगड़ा को डिस किया गया, यानी कि उस झगड़ा को शांत किया गया। तो जो झगड़ा में लूझा था वो निराश हो गया, वो उसका जो मोह माया था वो भंग हो गया लड़ाई के मुकाबले, तो उसको कहेंगे डिसअपॉइंटमेंट। आज का सेकेंड मीनिंग है डिसइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब जिसमें इंटरेस्ट हो, और डिस का मतलब डिसइंटरेस्ट, मतलब कि जो ज्यादा इंटरेस्ट ना हो वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, यानी इम्पार्टियल, पार्टियल ना हो। पार्टियल का मतलब एक ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा दोस्त दो पार्टी देगा, जो दोस्त पार्टी देगा उस दोस्त को हम बुलाने में इंटरेस्ट रखेंगे, और जो दोस्त पार्टी नहीं देगा, इम्पार्टियल होगा, वो दोस्त को हम बुराई करेंगे, यानी डिसइंटरेस्टेड करेंगे। तो उसका मतलब होता है निष्पक्ष। नेक्स्ट है डिसपैरेजमेंट। डिसपैरेजमेंट का मतलब, पैरेजमेंट का मतलब होता है अपेक्षा, और डिसपैरेजमेंट का मतलब हो गया उपेक्षा। इसका मतलब कि इंसल्ट कर दिए, और एबाउज यानी गाली गलौज करना। तो एबाउज यानी गाली गलौज करना, इंसल्ट करना, डिसपैरेजमेंट करना। प्रेजमेंट का मतलब होता है अपेक्षा, और डिसपैरेजमेंट का मतलब उपेक्षा, गाली गलौज, इंसल्ट, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगे, निगेटिव चीजें। वैसे भी डिस लग रहा था, वो निगेटिव मीनिंग होता है। डिसपैशनेट, पैशनेट, डिसपैशनेट का मतलब होता है तटस्थ। पैसियोनेट माने पैसा जिसके पास नेट होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो एकदम तटस्थ बंदा होता है। तो डिसपैशनेट का मतलब होता है तटस्थ। नॉट फ्लुएंसेड बाय इमोशंस, उसके पास कोई इमोशन नहीं है। अब जिसके पास पैसियोनेट रहेगा वो तटस्थ रहेगा, लेकिन ये डिसपैशनेट है, इसके पास पैसा वैसा नहीं है, तो ये इसके पास कोई इमोशंस नहीं रहेगा। नॉट इन्फ्लुएंस बाय इमोशंस। जिसके पास डिसपैशनेट होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, वो होगा इन्फ्लुएंस इमोशन, उसके पास कोई इमोशंस नहीं रहेगा। उसके बाद है डिस्पेंस विथ। डिस्पेंस विथ को याद कर सकते हैं, डिस जो था वो पेन, पेंस जो था, विथ, विथ का मैंने साथ, तो पेंस जो था, पेंस कोई लड़का का नाम रखेंगे, ये पेंस जो था विथ था, यानी साथ में था, लेकिन पेंस को विथ से डिस किया गया, यानी साथ से हटाया गया। तो डिस्पेंस विथ का मतलब होगा छुटकारा पाना। गेट रीड और मैनेज विदाउट, बिना किसी के रहते हुए मैनेज करना, उसको कहते हैं डिस्पेंस विथ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट है आपका मिग्रेशन। मिग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि इसको याद करने का तरीका होगा, मिग्रेशन का मांग रहा है राशन। अब राशन मांगेगा कैसे? एक कंट्री से अनदर कंट्री में जा करके। तो कोई व्यक्ति है जो राशन मांग रहा है एक कंट्री से अनदर कंट्री में जा करके, वैसे व्यक्ति को हम मिग्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट है मिस एंड रिस्ट। मिस एंड रिस्ट इसको पढ़ेंगे, बट याद करने का इसका तरीका मिस एंड रिस्ट। मिस कोई है लड़की और रिस्ट कोई है लड़की, ये दोनों क्या करते हैं? हेट्स मेल, मेल से नफरत करते हैं। तो मिस एंड रिस्ट दोनों लड़की, हेट्स मेल, दोनों जो गर्ल है वो हेट करता है मेल से, हेट करेगा मेल से। कौन? मिस एंड रिस्ट दोनों गर्ल हेट करेंगे मेल से, तो वैसे याद हो जाएगा। मिस एंड थ्रोप। मिस एंड थ्रोप को याद करने का तरीका है, मिस, मिस का मतलब मैम, और मिस एंड थ्रोप माने मिस मतलब मैम, एंड और, मैम को और क्या किया गया? रोप, रोप का माने रोक, मैम को रोक दिया गया। इसका मतलब मैम को वही रोकेगा जो मैन से क्या करता है? नफरत करेगा। जो मानव से नफरत करेगा वही मैन को रोकेगा। आगे तो वैसे याद हो जाएगा मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप का मतलब मिस को रोका, तो मिस को रोकेगा कौन? जो मानव से नफरत करेगा। उसके बाद आओगे मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है मिस गे मिस्ट। मिस्ट को मिस किया, कोई एक लड़का था जो मिसो को मिस किया। अब मिसो को मिस करने का रीजन है कि वो क्या किया? विवाह से घृणा किया। हेटर ऑफ मैरिज, जो हेट, मैरिज से हेट करे, मैरिज से नफरत करे, वैसे व्यक्ति को कहेंगे मिसोगेनिस्ट, यानी मिसो को मिस कर रहा है, यानी मिस कर रहा है गे।
मीशो को गे मिस्ट किया, गे कोई व्यक्ति का नाम देंगे और गे क्या कर रहा है, मीशो को मिस्ट कर रहा, मिस का मतलब मिस कर रहा, तो गे मीशो को मिस कर रहा क्यों, वो इसलिए क्योंकि मीशो जो है विवाह से घृणा किया था, इसलिए उसको मिस कर रहा। नेक्स्ट है मीशो गायनिस्ट, गायनिस्ट का मतलब होता है महिला, तो मीशो गायनिस्ट, गायनिस्ट का मतलब महिला, तो महिला को मिस करने वाले ने महिला से घृणा करने वाला। ए हेटर ऑफ ओ मैन काइंड, हालांकि ऐसा आदमी नहीं होता जो महिला से घृणा करे, और ऐसा पुरुष भी नहीं होता जो विवाह से करे, लेकिन यहाँ मीनिंग है मिसोगैनिस्ट। तो मिसोगैनिस्ट का मतलब यहाँ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि जो विवाह से घृणा करता है। और यहाँ मिसोगैनिस्ट, गैनिस्ट का मतलब आपको बताएं गायनिस्ट यानी महिला हो जाएगा, तो जो महिला से नफरत करे उसको कहेंगे मिसोगायनिस्ट, और मिसोगैनिस्ट का मतलब हो जाएगा जो विवाह से नफरत करे, वैसे आदमी को कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या आता है इडियम फ्रेजेज 5, इसको हम देखेंगे। पहला है कीथ एंड कीन, कीथ एंड कीन थोड़ा सा ये देहात के भाषा में देखेंगे तो कीथ और कौन, कीथ और कौन को हम कर लेंगे इसको लिंक कि कीथ और कौन, तो कीथ और कौन का मतलब कि कौन है, तो कौन का मतलब कि उसके पास ब्लड रिलेशन होगा, कोई संबंध होगा तभी तो वो पूछेगा कि कौन है, तो वो ब्लड रिलेशन हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति कहेगा कीथ ऑन कौन मैंने कौन आया है, तो उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन होगा तभी तो वो बताएगा कि ये कौन आए हैं, पापा या मम्मी या कोई है। अगला आपका मीनिंग है तो वैसे वो याद हो जाएगा ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन का मतलब कि कीथ एंड कौन, मतलब कोई एक छोटी लड़की है वो जो पूछ रहा है कि कीथ एंड कौन, मम्मी से बोल रहा कि कीथ ऑन एंड कौन मतलब कौन आया, यानी कि कोई ब्लड रिलेशन वाला आया है तभी वो पूछ रहा, तो ऐसे याद होंगे। नेक्स्ट है आपका केनिट वंस ब्रो, केनिट वंस ब्रो का मतलब है, के नीट वंस ब्रो को ऐसे ही हम लोग को याद करना पड़ेगा। के नीट वंस ब्रो का मतलब होता है गुस्सा करना, टू फ्रोन, अगर हम इसको तोड़ना चाहे तो के नीट वंस ब्रो, के नीट वंस ब्रो ये टूटने पर टूट नहीं पा रहा, तो के नीट्स वन ब्रो का मतलब देख लेंगे ब्रो फ्रोन, ब्रो फ्रोन को लिंक करेंगे, ब्रो फ्रोन रो और रो से इसको लिंक कर लेंगे ब्रो फ्रोन। तो केनिट वंस ब्रो का मतलब होता है टू फ्रोन, रो से लिंक कर लेंगे। नेक्स्ट है लेडीज मैन, लेडीज मैन का मतलब ऐसे ही जानेंगे एक ऐसा लेडीज जो मैन के साथ रहे, एक ऐसा लेडीज जो मैन के साथ रहे, तो जो महिला के संगत में रहना पसंद करे, हालांकि ये है एक ऐसा लेडीज जो मैन के साथ में रहे, ईमेनिंग का मतलब नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव मतलब होता है जो महिला के संगत में रहना पसंद करे, मैंने यहाँ पुरुष को बताया जा रहा है, पुरुष को यहाँ थोड़ा सा दोषी ठहराया जा रहा है कि एक ऐसा आदमी जो लेडीज के साथ रहना पसंद करे, वैसे आदमी को कहते हैं लेडीज मैन। ऑब्वियस है मैन का मतलब आदमी होगा, जो लेडीज के साथ रहेगा वो लेडीज मैन हो जाएगा। तो ए मैन हु इज फॉन्ड द कंपनी ऑफ मैन, जो औरत के साथ ही कंपनी को चलाए उसको कहते हैं लेडीज मैन। लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है लेम का मतलब कर लीजिए लंगड़ा, लंगड़ा एक्सक्यूज कर रहा है, एक्सक्यूज मी ऐसे कुछ, तो लेम एक्सक्यूज का मतलब हुआ असंतोषजनक बहाना। अब लंगड़ा एक्सक्यूज कर रहा है इसका मतलब कि वो मजाक में बहाना कर रहा है, ऐसे किसी को मजाक उड़ा करके बहाना कर रहा, तो फोर्स एक्सक्यूज कर रहा है, बेसलेस एक्सक्यूज कर रहा है। उसके बाद है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब लेफ्ट हाथ से क्या कर रहे हैं आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट हाथ से आप प्रशंसा कर रहे हैं, तो बायां हाथ से प्रशंसा का मतलब हुआ कि आप अपमान कर रहे हैं। अगर दायां हाथ से प्रशंसा करते तो ये आप अपमान नहीं करते, सम्मान करते, लेकिन बायां हाथ से प्रशंसा कर रहे इसका मतलब आप उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं बट अपमान कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा प्रशंसा के रूप में अपमान करना, एंड इंसल्ट डिसगस्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग के लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब याद हो जाएगा कि अपमान कर रहा था, क्या कर रहा था डिसगस्ट कर रहा था, तो वहां से हम लोग याद कर लेंगे। आज का क्लास का हम लोग के 15 मीनिंग कंप्लीट हो गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।